हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी का ये हमारा टॉपिक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। ये होता क्या है, देखो। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है a sophisticated and advanced centrifuge that operates at an extremely high speed and separates smaller molecules that cannot be separated from the traditional centrifuges। मतलब बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने की एक टेक्निक है जिनको हम ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज से अलग नहीं कर सकते। और इस टेक्निक को, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक को, हम बहुत ही एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं। देखो, सेंट्रीफ्यूग क्या होता है कि जैसे कि बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स को या फिर बड़े मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जैसे हम दूध में से घी निकालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो उससे सेपरेट कर रहे हैं घी को, ठीक है। तो उसमें एक मशीन को लगाया जाता है, वो रोटेट होता है, और जो क्रीम के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की अगर तरफ जाएंगे हम, तो उनको हम सेंट्रीफ्यूज से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक का यूज़ करना होगा, ठीक है। और इसी तरह से लाइक एग्जांपल ले सेंट्रीफ्यूज का, कि सेंट्रीफ्यूज होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स को अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। तो ब्लड का जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ब्लड में से डिफरेंट डिफरेंट सेल होती है, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, या फिर सीरम हो गया। उनका जो डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है, वो सब अलग अलग होता है, साइज भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से क्या होगा, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से। लेकिन ये दो एग्जाम्पल दिए वो मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज के दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे क्या मॉलिक्यूल्स को अलग कर रहे हैं। जैसे कि दूध से घी निकालने वाला तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एक सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स उसमें भी लगता है, जो हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने की मशीन में भी लगता है ये सेंट्रीफ्यूज टेक्निक वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए था कि स्मॉल मॉलिक्यूल को हम अलग कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज से भी अलग ना हो सके, सेपरेट ना हो सके, वहाँ पे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और इसको हम एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के कंपैरिजन में हम यहाँ पे स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर बात करें तो the speed of rotors in ultracentrifuge can range from 60,000 rpm to 150,000 rpm। मतलब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर एक रोटर लगा होता है जो कि घूमता रहता है। उसका स्पीड जो है वो कहाँ से शुरू होता है, 60,000 यानी 60,000 आरपीएम, मतलब रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में 60,000 रोटेशन से स्टार्ट होके ये लगभग जाता है 1,50,000 आरपीएम तक। इतना स्पीड में घूमता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में रोटर, ठीक है। लेकिन सेंट्रीफ्यूज की अगर बात करेंगे तो 60,000 से वो कम ही होता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आर मोस्टली ऑपरेट्स इन मोर फैसिलिटेड लेबोरेटरीज टू परफॉर्म मोर एडवांस्ड ऑपरेशन। बहुत एडवांस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही फैसिलिटेड जो लेबोरेटरीज है वहाँ पे इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को ऑपरेट किया जाता है। दीज आर लार्जर इन साइज। ये जो मशीन होती है वो बहुत लार्ज होती है। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन है, वो बहुत लार्ज होती है साइज में। कैन ऑपरेट सैंपल आइदर इन बैचेज और एज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो सिस्टम। इसको हम बैचेज में भी सैंपल को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर कॉन्टिन्यूअसली फ्लो सिस्टम में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। Most ultracentrifuges are refrigerated in order to control the heat that might be generated due to the excessive speed। देखो, हमने बताया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रोटर घूमता है, जैसे कि 60,000 आरपीएम टू 150,000
आरपीएम। तो इतनी स्पीड में जब रोटर घूमेगा तो वहाँ पे हीट तो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या होगी, जनरेट होगी। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में क्या लगा रहता है, रेफ्रिजरेटर लगा रहता है, जो कि इसको हीट को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इस ढक्कन को खोल दिया जाता है और यहाँ इसके अंदर ही रोटर लगा होता है और सैंपल रखने के लिए जगह होता है। इसको जब सैंपल रख देते हैं तो इसको पूरा ऐसे यहाँ तक बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना डेटा देख सकते हैं कि हम एनालिसिस कर सकते हैं कि उसका साइज़ क्या है, किस स्पीड से वो घूम रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है मॉलिक्यूल के बारे में भी यहाँ पे जो है हमें पता लग जाता है, एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की मशीन दिखती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की। प्रिंसिपल की बात करें, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का क्या प्रिंसिपल है। द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज ऑल अदर सेंट्रीफ्यूज। जितने भी अदर सेंट्रीफ्यूजेस का प्रिंसिपल है उसी सेम प्रिंसिपल पे ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज काम करता है। डिफरेंट क्या है भाई, इसमें स्पीड ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है उनको भी हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज दोनों का प्रिंसिपल एक ही है। क्या प्रिंसिपल है वो देखते हैं। The working of an ultracentrifuge is based on the sedimentation principle. Sedimentation principle पे बेस है ये। Sedimentation principle क्या है भाई, which states that the denser particles settle down faster when compared to less dense particle under gravity. मतलब जो ज़्यादा डेंस पार्टिकल होंगे वो मतलब नीचे जाके क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमने पानी में मिट्टी को घोल दिया, ठीक है, तो उसके अंदर मिट्टी के जो कण है, मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो पार्टिकल है मिट्टी वाले, वो जल्दी नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर जो ज़्यादा डेंस पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, जल्दी सेटल हो जाएंगे नीचे जाके, और जो लेस डेंस पार्टिकल हैं उनके कंपैरिजन में, यानी कि वो बाद में सेटल होंगे या फिर वो ऊपर कहीं घूमते रहेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल क्या है भाई। ज़्यादा डेंस पार्टिकल है वो नीचे जाके जल्दी सेटल हो जाएंगे और जो लेस डेंस पार्टिकल है उनको टाइम लगेगा। However, the sedimentation of particles under gravity would take a larger amount of time. अगर ग्रेविटी के अंदर ये हम सेडिमेंटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये फोर्स किस लिए होता है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस जल्दी हो सके, टाइम उसमें कम लगे, इस वजह से हम यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है, द सैंपल इज इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, द सैंपल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस रिजल्टिंग इन ए प्रीपेंडिकुलर फोर्स। ये जो प्रीपेंडिकुलर फोर्स लगता है, लाइक इस तरह से लगता है, इस तरह से लगता है। ठीक है, और यानी लंबवत लगता है इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये डिफरेंट जो पार्टिकल होंगे ना सैंपल में, उन पे सब पे डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। ठीक है, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो स्लो मूव करते हैं। एट द सेम टाइम डेंसर मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड आउटवर्ड टू द पेरिफेरी of the tube, whereas the less dense molecules are rotated towards the center of the tube. Like हम ये देखते हैं कि भाई ये हमारा ट्यूब है, एक सेकेंड, ट्यूब बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा ट्यूब है। ठीक है, तो जो ज़्यादा डेंस पार्टिकल है ना वो ऐसे बाहर पेरिफेरी की साइड में क्या होंगे, मूव करेंगे, और जो लेस देन डेंसर पार्टिकल हैं वो यहाँ पे, ये बीच में यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, सेंटर की तरफ ट्यूब के अंदर, और जो ज़्यादा डेंस है वो इधर बाहर की साइड में रोटेट करते हैं।
वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और जो डेंस पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्मिंग पैलेट्स एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, और नीचे ट्यूब के बॉटम में एक पैलेट बना लेंगे. In comparison, the smaller and less dense particle remain either in the suspended in the supernatant or float on the surface. और जो स्मॉलर पार्टिकल है और जो कम डेंस पार्टिकल है वो क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है. डेंस और लार्जर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और जो स्मॉल और लेस देन डेंस पार्टिकल है वो क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है. आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे सेपरेट होता है भाई. सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल लागू होता है, जो लार्जर और जो डेंस पार्टिकल होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में और बाकी फ्लोट करता रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स के बारे में देखेंगे हम. सो गाइज, इसके पर्पस और एप्लीकेशन के बेस पे, इसके पर्पस और एप्लीकेशन के बेस पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट कौन सा है, एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जिसको शॉर्ट में AUC भी बोल देते हैं, और सेकंड टाइप है प्रीपैरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है. सो सबसे पहले एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ते हैं. एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज, as the name suggests, are the ultra centrifuges that are used for the analysis of various particles present in the sample. इसका मतलब क्या होता है भाई, एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज के नाम से ही पता चलता है कि एनालिसिस करते हैं हम वेरियस पार्टिकल्स का जो कि सैंपल में प्रेजेंट है. यानी सैंपल हमारे पास में है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस टाइप के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में. ओके, सॉरी. एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जिसको हम AUC बोल रहे हैं शॉर्ट में, is a versatile and robust method for the quantitative analysis of macromolecules in solution. सॉल्यूशन के अंदर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं गाइज, उनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यानी उसके मात्रात्मक एनालिसिस के लिए ये बहुत ही मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग मेथड है कि हम ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैक्रोमोलिक्यूल्स का सॉल्यूशन के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है. So these ultracentrifuges have detection system to monitor the spinning and position of the particle in real time to determine the sedimentation coefficient that aids in the analysis of particle based on shape, size and masses. क्या मतलब हुआ भाई इस लाइन का, इतनी बड़ी लाइन का, कि ये जो इस टाइप का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है इसके पास में एक डिटेक्शन सिस्टम होता है कि जो भी स्पिनिंग हो रही है और जो हमारे पार्टिकल का रियल पोजीशन है, रियल टाइम पोजीशन है, ठीक है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में इसके अंदर एक डिटेक्शन सिस्टम होता है. ओके, और इसके अलावा ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को भी डिटरमाइन करता है और एनालिसिस करता है. किसका एनालिसिस करता है भाई, जो पार्टिकल का शेप क्या है, साइज क्या है और उसका द्रव्यमान या फिर मास क्या है, ठीक है. इन सारी चीज़ों की डिटेक्शन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, डिटेक्शन सिस्टम होता है. ओके, एनालिटिकल ultracentrifugation for the determination of the relative molecular mass of a macromolecule can be performed by a sedimentation velocity approach or sedimentation equilibrium methodology, ठीक है. सो इसमें क्या करते हैं कि डिटर्मिनेशन करते हैं जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उनके जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है उनका डिटर्मिनेशन करते हैं. और इस डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं भाई, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी अप्रोच को हम परफॉर्म कर सकते हैं, उससे भी इसका डिटर्मिनेशन हो सकता है. इसके अलावा सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथोडोलॉजी से भी इसका डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, ठीक है. तो ये सब क्या किस में होता है, एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है उसके अंदर ये सब हमने देखा. इसके अलावा जो हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की वो भी डिस्क्राइब की जाती है इस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के द्वारा. द कोएफिशिएंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेट दैट a concentration boundary of the particular biomolecule move in the gravitational field.
ये जो कोएफिशिएंट है ये क्या कर सकता है भाई, डिटरमाइन कर सकता है रेट से, जो कि मतलब कौन सी रेट भाई, कंसंट्रेशन बाउंड्री ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो अपनी एक कंसंट्रेशन बाउंड्री के अंदर, मतलब एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कितना मूव कर सकता है, उसका कंसंट्रेशन बाउंड्री। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक बार वापस देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, वो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बाउंड्री कितनी मूव कर सकती है। ठीक है, और ये कौन डिटरमाइन करता है, ये जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है ये डिटरमाइन करता है। ओके, द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज चेंजेस इन द साइज एंड शेप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका साइज और शेप, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल का साइज और उसका जो शेप है उसको पता करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं विथ चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, और साथ ही जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है उनके साथ में हमें इसका पता चल जाता है। 3 ऑप्टिकल सिस्टम्स आर अवेलेबल फॉर द एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। 3 टाइप के जो ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो अवेलेबल है जो एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है उसके लिए। कौन कौन से, अब्जॉर्बेंस हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, फ्लोरोसेंस हो गया, ये तीनों टाइप के ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर अवेलेबल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट परमिट प्रिसाइज एंड सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ सेडिमेंटेशन इन रियल टाइम, जो कि जो रियल टाइम सेडिमेंटेशन है हो रहा है उस टाइम में उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। One of the example of the detection system used in ultracentrifuge is the Schlieren optical system। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें डिटेक्शन सिस्टम की तो हम उसका एग्जाम्पल लेंगे स्लीरन ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, जो कि क्या ऑब्जर्व करता है, जो पार्टिकल है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज इन रियल टाइम टू डिटरमाइन देयर पोजिशन एंड मोमेंट, कि जो मशीन के अंदर स्लीरन ऑप्टिकल सिस्टम लगा हुआ है वो वहाँ पे जो पार्टिकल है हमारे सैंपल में उसके अंदर जो रियल टाइम है सेंट्रीफ्यूज का, ठीक है, मतलब पार्टिकल का क्या पोजीशन है और क्या मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें ये ऑप्टिकल सिस्टम ही वहाँ पे डिटरमाइन करता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। Based on the position and the sedimentation coefficient can be determined, which allows the determination of properties of different molecule। पोजीशन की बेस पे जो सेडिमेंटेशन को एफिशिएंट है वो डिटरमाइन कर सकता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं किससे, सेडिमेंटेशन को एफिशिएंट से। Analytical ultracentrifuge is most commonly used for the determination of properties of biomolecules like protein and nucleic acid। अगर हमें प्रोटीन्स की, न्यूक्लिक एसिड के जैसे बायोमोलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है तो उनको डिटरमाइन करने के लिए एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रीपैरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। Preparative ultracentrifuges are the centrifuges that are primarily used for the isolation and separation of particle in a sample by the process of centrifugation। ये सबसे पहले क्यों यूज़ किया जाता है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा सैंपल है उसमें से आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे पार्टिकल को, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद में the content of the tubes are analyzed after the centrifugation period। सबसे पहले तो हमने उस पार्टिकल को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, सेपरेट कर लिया, और आइसोलेट और सेपरेट करने के बाद में पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया है उसके बाद में जो भी ट्यूब में कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद में करते हैं, जबकि हम क्या देख रहे थे, जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज था उसमें एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज वेयर द एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। जो एनालिसिस कर रहे थे हम उसके अंदर एयूसी में, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस चल रहा था उसके दौरान ही कर रहे थे एनालिसिस। यहाँ पे बाद में एनालिसिस होगा, पहले सेपरेशन होगा। ठीक है, आई होप दोनों में अंतर जो है वो समझ में आया होगा।
Preparative ultracentrifuges can be operated for different type of centrifugation process like density gradient centrifugation, differential centrifugation and isopycnic centrifugation. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको ऑपरेट किया जा सकता है प्रिपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो टेक्निक है इसको। और ये 3 टाइप यहाँ पे हमने देख लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड आइसोपिक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, द पार्टिकल इज in a sample are either separated on the basis of their density or sizes। यहाँ पे हम जो पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं वो उसकी डेंसिटी की बेस पे या फिर उसके साइज के बेस पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड आइसोपिक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन, ये 2 टाइप का जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है इसके अंदर हम उसके डेंसिटी की बेस पे पार्टिकल को सैंपल से सेपरेट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और आइसोपिक्निक में हम उसके डेंसिटी की बेस पे सैंपल से पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। डिफरेंट पार्टिकल present in a sample are isolated in the form of bands in distinct level where the density of the particle equals the density of the medium। देखो यहाँ पे हम क्या करके रखते हैं भाई, लेवल्स क्रिएट करके रखते हैं। मान लो ये है, यहाँ पे एक मीडियम तैयार कर लिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर डेंसिटी है, यहाँ एक मीडियम तैयार कर लिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर डेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है और ये 3 है। जिस मॉलिक्यूल का डेंसिटी इस लेवल पे मैच करेगा वो मॉलिक्यूल यहीं पे आके रुक जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से हम डेंसिटी के बेस पे हम इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को। ओके, इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ये तो हमने पढ़ लिया भाई डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और आइसोपिक्निक में कि डेंसिटी के बेस पे हो रहा है, ऐसे ऐसे हम लेवल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल जिसका मैच करेगा डेंसिटी से वहाँ पे जाके रुक जाएगा वो। लेकिन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, द पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय अप्लाइंग डिफरेंट स्पीड ऑफ द रोटर्स। रोटर्स की स्पीड में डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, और उसी से पार्टिकल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। लार्जर पार्टिकल सेटल डाउन अंडर लोअर स्पीड। जब लोअर स्पीड होती है, जो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो तो लोअर स्पीड में ही क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो स्मॉलर पार्टिकल है उनके लिए हायर स्पीड की जरूरत होती है सेपरेशन के लिए। ओके, बिकॉज पार्टिकल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड साइज, प्रिपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कैन बी यूज्ड for the determination of the density and size of different particles। क्योंकि यहाँ पे जो प्रीपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है इसमें हम किस बेस पे कर रहे हैं, सेपरेट मॉलिक्यूल्स को डेंसिटी और साइज के बेस पे। तो अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की डेंसिटी और साइज का पता करना है तो भी हम प्रिपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से वो पता कर सकते हैं, वो डिटरमाइन कर सकता है कि किसी पार्टिकल की, किसी मॉलिक्यूल की क्या डेंसिटी है, उसका क्या साइज है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर पार्ट ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, यानी टोटल जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, वो कैसे कैसे काम करते हैं। कुछ इस तरह से लगे होते हैं भाई, ये रोटर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये रोटर है, ये हमारा सैंपल सेल है, यहाँ पे हमने सैंपल रखा है, ये मोटर लगी हुई है, मोटर से रोटर क्या है, घूमता है। ठीक है, वैक्यूम पंप भी लगा होता है इसमें, और कूलिंग भी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ये रोटेट करता है तो हीट जनरेट हो जाती है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग लगी होती है, मिरर लगा होता है, और लाइट पाथ से होते हुए, लेंस से होते हुए यहाँ पे डिटेक्टर तक हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है गाइज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। और साथ ही साथ इसका क्या प्रोसीजर होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और जो एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है उसका क्या प्रोसेस है। इसके अलावा जो प्रीपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है उसके अंदर भी हमने मेनली 2 पढ़ने हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। दोनों डिटेल में पढ़ने हैं कि दोनों में क्या प्रोसेस होता है। तो 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस एंड देन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। ठीक है, देन लास्ट सेकंड पॉइंट बच जाएगा, यूजेस क्या होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के और
प्रिकॉशन क्या होता है, यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो टेक्निक है उसको यूज़ करते समय या फिर उसको ऑपरेट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मेन चीज़ें कई बार यही पूछता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एंड एक और हमने पॉइंट देखा था, कौन सा था वो, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 2 पॉइंट कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ये वाला जो वीडियो है, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसको स्किप मत करना, और आगे आने वाले वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना। हो सकता है थोड़ी सी वॉल्यूम कम आई हो तो वॉल्यूम बढ़ा के सुन लेना यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।